कैलेंडर टाइप 2 का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1। विलासा को याद है कि उसका विवाह 4 जुलाई के बाद है, जबकि उसकी बहन को याद है कि उसका विवाह 6 जुलाई से पहले है। उस विवाह जुलाई की तिथि को है। तो यहाँ पर देखो, विलासा को क्या याद है कि 4 जुलाई के बाद उसका विवाह है, लेकिन उसकी बहन को याद है जो विवाह है वो 6 जुलाई से पहले है। तो यहाँ पर आएगा 6 जुलाई। देखो इसके बीच में कौन सी तारीख आएगी? तारीख आएगी 5। तो जो 5 आएंगे आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। विक्रम को याद है कि उसके पुत्र विवान का जन्मदिन 25 दिसंबर के बाद है। विक्रम की पत्नी को याद है कि विवान का जन्मदिन 23 दिसंबर के बाद है, लेकिन 27 दिसंबर से पहले है। विवान का जन्म दिसंबर की कौन सी तारीख को है? तो देखो, विक्रम को तो याद है कि जो उसके पुत्र का जन्म हुआ है 25 तारीख के बाद। तो 25 तारीख के बाद कौन सी तारीख आएगी? 26। लेकिन उसकी पत्नी को याद है कि 23 दिसंबर के बाद उसका जो पुत्र का जन्म 23 दिसंबर के बाद और 27 दिसंबर से पहले। तो इनके बीच में देखो कौन सी तारीख आएगी? तो 24, 25 और 26 से 27। तो इन दोनों लाइन में कॉमन संख्या देखो कौन सी? इन दोनों लाइन में कॉमन संख्या है 26। तो विवान का जन्म होगा दिसंबर की 26 तारीख को और आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। मयंक को याद है कि परीक्षा 18 दिसंबर के पश्चात है, परंतु 21 दिसंबर के पूरा हुए। जबकि सूरज को याद है परीक्षा 24 दिसंबर से पूरा हुए, परंतु 19 दिसंबर के पश्चात है। परीक्षा दिसंबर की कौन सी तिथि को है? तो मयंक को क्या याद है? देखो यहाँ पर लिखेंगे हम मयंक। मयंक को याद है कि परीक्षा 18 दिसंबर के बाद है। तो यहाँ पर लिखेंगे 18 तारीख, लेकिन 21 तारीख से पहले। तो यहाँ पर आएगी 21 तारीख। अब है सूरज की बात। तो सूरज को क्या याद है कि परीक्षा 24 दिसंबर से पहले है। तो यहाँ पर लिखेंगे 24 दिसंबर और 19 दिसंबर के पश्चात। तो यहाँ पर लिखेंगे 19 तारीख के बाद है। इनके बीच में आप तारीख लिखो। 19 के बाद क्या आएगा? 20, फिर 21, 22 और 23, और ऊपर लिखो 18 के बाद 19, 20 और 21 तो आगे है। अब इनमें आप कॉमन तारीख देखो कौन सी है, या कॉमन संख्या देखो। इन सभी में कॉमन संख्या में दिखाई दे रही है क्या? 20 जो संख्या इन दोनों में कॉमन है। तो जो इनकी जो परीक्षा तिथि होगी वो होगी दिसंबर की 20 तारीख को और आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। बर्मन को याद है कि क्रिकेट मैच 19 जुलाई के पश्चात परंतु 22 जुलाई के पूरा हुए। जबकि सुमित को याद है क्रिकेट मैच 25 जुलाई से पूरा हुए, परंतु 20 जुलाई के पश्चात है। क्रिकेट मैच जुलाई की कौन सी तिथि को है? सबसे पहला क्या है कि बर्मन को याद है। हम बर्मन की तारीख लिखेंगे यहाँ पर। तो बर्मन को याद है कि 19 जुलाई के तो बाद है, 19 जुलाई और 22 जुलाई से पहले क्रिकेट मैच। लेकिन
सुमित को याद है क्या? सुमित क्रिकेट मैच 25 जुलाई के पूरा हुए, तो क्रिकेट मैच है वो 25 जुलाई से पहले है, सुमित को याद है, और 20 जुलाई के बाद है। इनके बीच में आप तारीख लिखो, 20 के बाद आएगा 21, फिर 22, फिर 23 और 24, लेकिन इनके बीच में तारीख आएगी 20 और 21। आप इन दोनों संख्याओं में कॉमन संख्या देखें कौन सी है, तो हमें पता है कॉमन संख्या दिखाई देगी क्या? यहाँ पर एक संख्या आपने छोड़ देनी दोनों तरफ से, फिर कॉमन संख्या हमें दिखाई देगी कॉमन संख्या 21। जो बर्मन और सुमित का जो क्रिकेट मैच है वो 21 तारीख को है, और आंसर। टाइप 3 का सॉल्यूशन करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 1, एक घड़ी प्रत्येक 1 घंटे में 5 मिनट बढ़ जाती है, सेकंड की सुई 1 मिनट के अंदर कितने कोण के बराबर चक्कर लगाएगी? तो यहाँ पर देखो आप, जो सेकंड वाली सुई है, सेकंड वाली सुई 1 मिनट में, 1 मिनट में कितना कोण बनाएगी? तो 1 मिनट में कोण बनाएगी 360 डिग्री का। सेकंड की जो सुई है वो 1 घंटे में कोण कितना बनाएगी वो देखो आप, सेकंड वाली सुई, यहाँ पर लिखेंगे सुई, लेकिन यहाँ पर भी आप लिख लेना क्या? सुई। अब जो सेकंड वाली सुई है 1 घंटे में कोण कितना बनाएगी ये देखो आप, 1 घंटे में, तो हमें पता है कि 360 डिग्री और मल्टीप्लाई में कितना आएगा, क्योंकि हमें पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, क्योंकि जो सेकंड वाली सुई है वो 60 मिनट पूरा करेगी, इसलिए 60 बन गए। तो यहाँ पर सेकंड की जो सुई है वो 1 घंटे में कोण बनाएगी कितना? मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 36 और 18 थी 21, 21,600। लेकिन फिर कहा है क्वेश्चन में कि घड़ी वाली जो सुई है, घड़ी में जो सुई है प्रत्येक घंटे में 5 मिनट बढ़ जाती है, 5 मिनट बढ़ जाती है, लेकिन इसका मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब है कि सेकंड की जो सुई है वो 5 बार घूमती है, क्योंकि आप देखो घंटे में 5 मिनट बढ़ जाती है, तो 5 मिनट बढ़ेगी तो सेकंड वाली सुई 5 बार घूमेगी। तो यहाँ पर क्या है कि कितने का कोण बनेगा ये देखो आप, तो हमें पता है कि कोण यहाँ पर आएगा टोटल कितना, 1 घंटे में कोण बनता है कितना? 21,600 का, और प्लस हमें पता है 1 मिनट, जो सेकंड वाली सुई है वो 1 मिनट में 360 का कोण बनाती है, तो यहाँ पर आएगा 360, लेकिन सेकंड वाली सुई 5 बार घूमती है, तो यहाँ करेंगे 5 से क्या? मल्टीप्लाई, यहाँ पर आएगा 21,600 प्लस इसकी करेंगे मल्टीप्लाई, 0 5 0 15 और 1800, हम करेंगे इनको प्लस, तो ये प्लस करने पर क्या आएगा हमारे पास? देखो 0 0 और 8 6 14, ये आएंगे 234।
अब हमारे पास ये जो यूनिट आई है ये यूनिट है मिनट में, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको 60 से करेंगे डिवाइड। तो 60 से डिवाइड करने पर पता चलेगा कि सेकंड वाली सुई है वो कोण के कितने बार चक्कर लगाएगी। देखो, एक जीरो से एक जीरो डायरेक्ट कट गई, 6 तिया 18, कितना बचेगा 5, 6 निम 54 और एक जीरो। तो सेकंड वाली जो सुई है कोण के 390 डिग्री चक्कर लगाएगी और आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, 9 बजे के बाद रात्रि 9 और 10 बजे के बीच एक दीवार घड़ी और घंटे मिनट सुइयां एक दूसरे के विपरीत दिशा में किस समय में होगी। तो यहाँ पर देखो आप, हम एक बनाएंगे क्या, घड़ी। तो यहाँ पर 12, 6, 3 और 9। जब 9 बजेंगे तो यहाँ पर देखो घड़ी की कंडीशन कैसी होगी हमारे पास, ऐसी। 9 बजने पर घड़ी होगी ऐसी। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि रात्रि के 9 और 10 बजे के बीच में सुइयां एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। तो फिर यहाँ पर हम एक घड़ी और बनाएंगे। तो यहाँ पर आएगा 12, 6, 9, 3। यहाँ पर 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब घंटे वाली सुई होगी 9 और 10 के बीच में। तो ये आ गया हमारे पास, और ये मिनट वाली सुई। तो इस घड़ी की कंडीशन होगी ऐसी। लेकिन यहाँ पर हमें कोण कितना प्राप्त होगा वो देखो आप। कोण प्राप्त होगा हमें कितना, 180 डिग्री। तो इसमें एक प्रॉपर्टी लगेगी। प्रॉपर्टी आएगी हमारे पास, एंगल बराबर में 30 मल्टीप्लाई में घंटे और -11/2 मिनट। हमारे पास एंगल कितना आ गया, 180 का। तो यहाँ पर लिखेंगे 180 बराबर में 30 मल्टीप्लाई में देखो घंटा, या हमारे पास समय कितना था शुरू में 9 घंटे। तो यहाँ पर 9 वैल्यू पुट करेंगे, -11/2 और मिनट। तो ये हमारे पास 180 माइनस मल्टीप्लाई करने के बाद इस तरफ आएगा, ये बनेगा 270 माइनस के बराबर 11/2 और मिनट। माइनस करने के बाद यहाँ पर आएगा हमारे पास कितना, 90, वो भी क्या आके माइनस के। तो ये आ गया हमारे पास -90 बराबर, और ये -11/2 मिनट। माइनस से माइनस कैंसिल। लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पर कि मिनट निकालने के लिए 90 को डिवाइड कर देंगे, 11 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई। तो ये बनेंगे, देखो 180। 180 को आप 11 से डिवाइड करो, ये जाएगा 1 पे। फिर बचेंगे 7 और 0, 11 6 66, 70 और 4 बचेंगे 16 मिनट, और अपॉन में आएगा 11। तो इतना समय लगेगा। तो आंसर आएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर था दूसरा, 9 बजकर और मिनट लगेगी 16 सही 4/11 मिनट का समय और आंसर। क्वेश्चन नंबर
3 6 और 7 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां एक साथ होगी। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहला हम एक घड़ी बनाएंगे यहाँ पर, और यहाँ 12 6 3 9, ये आ गया हमारे पास एक घड़ी। क्वेश्चन में कहा 6 और 7 बजे के बीच में किस समय घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी। सबसे पहले देखो आप, जब 6 बजेंगे तो सुई कहाँ पर होगी, छोटी वाली यहाँ पर और बड़ी वाली यहाँ पर, एक दूसरे के विपरीत। लेकिन जब क्वेश्चन में कहा 6 और 7 के बीच में, तो मैं एक घड़ी और बना देता हूँ, 12 6 9 3, यहाँ पर 7 और 8 4 5। अब देखो, तो छोटी वाली सुई तो होगी लगभग 6 से आगे यहाँ पर, और जो मिनट वाली सुई वो भी होगी इसके साथ, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई एक साथ होंगी। तो हम घंटे वाली सुई को थोड़ा छोटा दर्शा देंगे। तो ये एक साथ होने पर देखो हमारे पास कोण कितना बनेगा, कोण बराबर में बनेगा 0 डिग्री। अब हमें निकालना है समय, तो इसमें प्रॉपर्टी लगेगी। देखो कौन सी वाली प्रॉपर्टी लगेगी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। हमें निकालना है समय, तो मिनट बराबर में 2/11 और पहला समय और मल्टीप्लाई में 30 माइनस प्लस और एंगल। तो यहाँ पर देखो आप, सबसे पहले वाले समय कितना है, पहले वाला जो समय है वो है हमारे पास 6 बजे का। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2 मल्टीप्लाई में आएगा 6 और अपॉन में 11। तो यहाँ पर फिर देखो आप, मल्टीप्लाई में 30, एंगल हमारे पास है 0। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार प्लस करेंगे 0, एक बार माइनस करेंगे 0। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, 2/11 मल्टीप्लाई में 180। हम करेंगे इसका सॉल्यूशन, ये आएंगे हमारे पास 360 अपॉन में 11, ये कटेगा 11 तिया 33, और फिर जाएगा 11 दूनी 22 और 8 के अपॉन में 11। इतनी मिनट आ गया हमारे पास। तो कितना बच जाएगा ये देखो आप, तो कितना समय होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 6 बजकर और 32 क्या है मिनट है, बटे 8 सही 11 मिनट। ये आ गया हमारे पास क्या आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, रवि की एक घड़ी की दुकान में दीवार घड़ियां मरम्मत के लिए लाई गई। एक घड़ी में कुकस प्रत्येक 16 मिनट के बाद बाहर निकालता है, जबकि दूसरी कुकस प्रत्येक 18 मिनट बाद बाहर आती है। दोनों कुकुक दोपहर 12 बजे बाहर निकलती हैं, फिर वे दोनों एक साथ कब बाहर निकलेंगी। तो यहाँ पर देखो, एक तो निकलती है कितनी मिनट पर, क्वेश्चन में कहा है एक निकलती है लगभग 16 मिनट पे और दूसरी 18 पे, 16 मिनट और 18। तो यहाँ पर लेंगे हम इन दोनों संख्याओं का एलसीएम, 2 पे जाएगा 8 और 9, हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 × 9 = 72 मल्टीप्लाई 2 बराबर 180।
44, ये आ गया हमारे पास क्या, मिनट। लेकिन क्वेश्चन में क्या है, फिर 12 बजे निकलती हैं तो दोबारा एक साथ कब बाहर निकलेंगी, तो हम क्या करेंगे, इसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे, तो 2 घंटा और लग गया हमारे पास। और कितनी मिनट बचेगी, 144 माइनस 120, 4 और 2 24, 2 घंटा और 24 मिनट लगेंगी। तो यहाँ पर कितना टाइम हो जाएगा, 2:24 के समय में बाहर निकलेंगी और आंसर, लेकिन समय आएगा कौन सा, पीएम में। क्वेश्चन नंबर 5, एक बस डिपो से चेन्नई के लिए प्रत्येक 30 मिनट बाद बस छूटती है। वहीं पूछताछ कर्मचारी ने एक यात्री को बताया चेन्नई की बस 10 मिनट पहले जा चुकी है, अगली बस 10:30 प्रातः जाएगी। तद अनुसार जब पूछताछ कर्मचारी ने ये सूचना दी तो समय क्या था। तो यहाँ पर देखो आप, क्वेश्चन में कहा है कि अगली बस कितने बजे जाएगी, 10:30 पे जाएगी, लेकिन हर बस आधे घंटे में चलती है, तो इससे पहले वाली बस गई होगी 10 बजे। क्वेश्चन में कहा है कि कर्मचारी ने बताया चेन्नई की बस 10 मिनट पहले जा चुकी। अब पहले जा चुकी का अर्थ या मतलब ये हुआ कि उन्हें 10 मिनट लेट पूछा कर्मचारी से, उस टाइम पर समय कितना हो गया, 10:10 का समय हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, यदि 50 मिनट पहले 4:45 थे, 6 बजने में कितने मिनट हैं। देखो क्वेश्चन में क्या समय दिया गया है, 4 बजे और 45 मिनट का जो ये समय है हमारे पास, ये समय 50 मिनट पहले था, तो इसमें आप 50 मिनट जोड़ो तो 45 और 50 हमारे पास कितना बनेगा, 5 4 9 95 मिनट। तो इसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे, 1 घंटा और 45 मिनट, तो इसका समय होगा कितना, 5 बजे कर और कितनी मिनट आएगी हमारे पास, 95 माइनस करवाओगे आप 60, 5 और 3 35, तो यहाँ पर मिनट आएंगी 35। लेकिन क्वेश्चन में कहा है 6 बजने में कितनी मिनट और लगेंगी। हमें पता है कि देखो 5:35 हो गई, कितने मिनट और लगेंगे, यहाँ पर मिनट लगेंगी 25, क्योंकि यहाँ पर 25 40 20 25 मिनट लगेंगी आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, राम 7 बजने में 20 मिनट कम पर घर से निकलता है और 25 मिनट में कुणाल के घर पहुंचता है। वे 15 मिनट में अपना नाश्ता खत्म करते और फिर अपने कार्यालय के लिए निकल जाता है। कार्यालय पहुंचने में उन्हें 35 मिनट लगते हैं। कार्यालय जाने के लिए कुणाल के घर से कितने बजे निकलेगा। तो यहाँ पर देखो जो राम था वो क्या है, 7 बजने में 20 मिनट के कम से घर से निकलता है, तो राम निकलेगा घर से 6:40 पर। यहाँ से राम चलेगा इस समय से घर से, लेकिन 25 मिनट में कुणाल के घर पहुंचता है। अब यहाँ पर देखो 25 मिनट के बाद कितना समय हो जाएगा कुणाल के घर पहुंचने पर,
आप इसमें 25 जोड़ो तो ये बनेगा 7:05 पे कुणाल के घर पहुंच गया। किसके? कुणाल के घर। अब क्वेश्चन में कहा है वे 15 मिनट में अपना नाश्ता खत्म करते हैं और फिर अपने कार्यालय के लिए निकल जाते हैं। तो कुणाल के घर, तो क्या हुआ कि 15 मिनट में नाश्ता खत्म कर दिया, तो इसमें हम 15 मिनट जोड़ेंगे। यहाँ पर इसमें हमने जोड़ी कितनी मिनट? 25, और यहाँ पर जोड़ेंगे मिनट 15। तो कितना समय हो जाएगा? 7:20, क्योंकि उन्होंने अपना नाश्ता खत्म कर लिया 15 मिनट में। अब वे अपने कार्यालय की तरफ निकल चुके। कार्यालय पहुंचने में 35 मिनट लगते हैं। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि कुणाल के घर से निकले कार्यालय के लिए कितना समय होगा? तो समय होगा 7:20 और आंसर। कैलेंडर टाइप 4 का सॉल्यूशन और क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा अधिवर्ष या लीप ईयर है? तो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन है 1 1600, 1900 और 1800। कौन सा लीप वर्ष है या अधिवर्ष है? और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो क्या है कि यदि आपको ऐसी डेट दी जाए तो आप 400 से डिवाइड करके देखेंगे सभी को, तो इसको भी 400 से डिवाइड, तो ये देखो जाता है कि नहीं जाता। तो 2 0 से 2 0, तो ये तो नहीं जाएगा 400 से डिवाइड, हमें पता है। तो ये क्या है? लीप वर्ष नहीं है। फिर हम करेंगे इसको डिवाइड 2 0 से 2 0, ये भी नहीं जाएगा। ये भी लीप वर्ष नहीं है, लेकिन ये कट जाएगा, ये चला जाएगा। तो जो पहले वाला जो ऑप्शन है 1600, ये क्या है? एक लीप वर्ष और आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, राम का जन्म 29 फरवरी को हुआ था। उसने 29 फरवरी 2008 को अपना चौथा जन्मदिन मनाया। तद अनुसार उसका जन्म वर्ष कौन सा था? तो देखो उसने क्या है कि 29 फरवरी और 2008 को कौन सा जन्मदिन मनाया? चौथा। लेकिन उसका क्वेश्चन में कहा है कि उसका जन्म किस तारीख को था। तो हम इसे पीछे चलेंगे। ये एक लीप वर्ष है। लीप वर्ष हमेशा 4 साल में एक बार आता है, तो इसमें 4 कम करेंगे तो ये जाएगा कितना? 2004 में। 2004 में उसने तीसरा जन्मदिन मनाया। फिर 4 कम करो, ये जाएगा 2000। 2000 में दूसरा जन्मदिन मनाया, और तारीख आएगी सभी में कॉमन 29 फरवरी। अब इसमें 4 कम करो आप, ये आएगा 1996 को उसका पहला जन्मदिन था 29 फरवरी, और 1996 को पहला जन्मदिन था। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में किस वर्ष में फरवरी के महीने 29 दिन नहीं थे? आपको क्वेश्चन में दिए गए वर्ष, ये शताब्दी दी गई है 2000, 2004 और 1996, और आगे दिया गया है 1966। लेकिन आप देखो क्वेश्चन में कहा है किस फरवरी के महीने में 29 दिन नहीं थे। जो लीप वर्ष होगा उसमें होंगे 29 दिन, और जो लीप वर्ष नहीं है उसमें 29 दिन नहीं होंगे। हम कैसे चेक करें कि लीप वर्ष है या नहीं है? हम इसके अंतिम 2 अंक को 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये चल जाएगा 4 दूनी 8, 4 चौक 16।
तो ये तो हमारे पास क्या है, लीप वर्ष है, तो इसमें तो 29 दिन हैं। फिर हम करेंगे इसको 400 से डिवाइड, क्योंकि ये एक शताब्दी है इसलिए 2 जीरो लगाएंगे और ये 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या है हमारे पास, एक लीप वर्ष। उसके बाद ऑप्शन लेंगे हम 2004 वाला। तो ये देखो क्या 4 से डिवाइड हो जाएंगे अंतिम 2 अंक, बिल्कुल अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड होंगे। ये एक हमारे पास क्या है, लीप वर्ष। अब हम लेंगे ऑप्शन नंबर 4, इसको करेंगे 4 से डिवाइड अंतिम 2 अंक, तो 66 जो है 4 से डिवाइड नहीं जाएगा, ये एक लीप वर्ष नहीं है। तो इस जो सन है इसमें कोई भी 29 तारीख का महीना नहीं होगा, ये आएगा आंसर। कैलेंडर जो चैप्टर है वो क्या है कि बुक के जो अकॉर्डिंग हो गया कंप्लीट।